देखो अब देख, जब तुम क्वेश्चन बना रहा है ना, चेंज कर रहे हैं, अब जब तुम क्वेश्चन बना रहा है ना, देखो ध्यान से, तो सबसे पहले याद रखेगा फिर से, जब भी मेरे को किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो दे दिया, चाहे पी बी एच में से पी बी दे दिया, एच एब्सेंट है, एच दे दिया पी बी नहीं है, जो भी दो में से तीन में से दो दिया एक नहीं है, तो उसको कहां से निकालेंगे? पाइथागोरस। और अगर हम रफ कर रहे हैं यही चीज को, तो हमको अगर दिमाग में सोच के पता चल रहा है तो हम दिमाग में सोच के ही लिख देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर अगर 6 और 8 होगा, उसका हाइपोटेनस 10 होगा। 6 का स्क्वायर पी स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर बी स्क्वायर 64, दोनों मिलाए कितना होगा? 100। तो ऐसा हाइपोटेनस हम क्या लेंगे कि उसका स्क्वायर 100 हो जाए? तो ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर याद है तो लिखो, नहीं याद है कोई बात नहीं। जैसे अगर हम बोलेंगे 3 4 5, देख लो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का होता है ऐसा 3 नंबर जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हो सकता है। ऐसा 3 नंबर को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 3 4 5 भी देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, इन विच 5 इज द हाइपोटेनस एंड 3 और 4 पी बी में से कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम बोलेंगे देख, ऐसा ढेर सारा है। 40 9 41, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? 1681। 41 का स्क्वायर भी 1681 होता है। मतलब ये तीनों भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, इन विच 41 इज द हाइपोटेनस। तो अगर याद रहेगा तुमको ये चीज, तो तुम क्या करेगा? जो एब्सेंट है उसको डायरेक्ट लिख दो। बोलो बात समझ में आया? और अगर नहीं याद रहेगा तो भैया पाइथागोरस का यूज करके तो निकाल ही लेंगे ना। तो हम लोग क्या बोले भैया? साइन थीटा, फिर से ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, टैन थीटा टैन का रेसिप्रोकल कॉट बी बाई, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस का सेक, कॉस का रेसिप्रोकल कॉस होता है बी बाई एच, एच बाई, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन होता है पी बाई एच, कोसेक होगा एच बाई पी। तो अगेन सेम बात वही कि भैया ये 3 तो बेसिक बात याद रखना, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई बी। ये तुम याद नहीं कर रहा बाबू, तुम अपने आप को खुद ढकेल ले रहा है कि हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखना है। समझा कि नहीं समझा? वो करली ब्राउन हेयर, उससे कुछ काम चलने वाला है नहीं। समझ में आया क्या? मेरे को डायरेक्ट याद होना चाहिए साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई एच, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टैन का रेसिप्रोकल, हाँ नाम सुनेगा, टैन का कॉट, कॉस का सेक। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द गिवन फिगर, ये तुम्हारा फिगर जो दिया हुआ है, इससे मेरे को आंसर करना है। अब ये आंसर करने के लिए तुम खुद से ही ध्यान से देखेगा, तो तुम खुद से ही ध्यान से देखेगा कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल का देख लो क्या चीज दिया हुआ? हाइपोटेनस। सही है? तो ये अगर होगा हाइपोटेनस, तो खुद से ही देख लो। हमको नहीं पता कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर, हमको क्या पता? वो तो डिपेंड करेगा कि भैया हम किसको यूज कर रहे हैं। ये तो गारंटी 90 जो का ऑपोजिट में है, तो ये क्या होगा? सही है, ये तो गारंटी है। इन दोनों में से कोई भी पी हो कोई भी बी हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। ये अगर 100 होगा 10 होगा, ये अगर 6 दिया है तो ये पक्का 8 होगा। क्या होगा? 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नहीं समझ में आया? अब तुम निकाल के लिखो, जैसे लिखना लिखो। अब का आया दिक्कत? तो दिक्कत आया यहाँ पे। एक बार उन लोग साइन बी लिख रहा है, एक बार उन लोग साइन, मतलब पता है, एक बार वो एक्यूट एंगल बी को बोल रहा है, एक्यूट एंगल बदलने से क्या बदलता है? ट्रायंगल नहीं। एक्यूट एंगल बदलने से क्या बदलता है? फॉर्मूला नहीं, पी और बी बदल जाता है, पी और बी। तो जब हम लिख रहे हैं साइन बी, मतलब पता हो बी को एक्यूट एंगल बोल रहे हैं, फॉर्मूला अभी भी होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपो, 8 बाई 10, 8 बाई। अब आया cos c, द मोमेंट यू से cos c, तुम ना b को देखना छोड़ दो, अब c से काम करो। तो c का ऑपोजिट, इसका हो गया काम खत्म। c का ऑपोजिट में है, मतलब पता है c के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है,
और ये बेस है, और कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच, 8/। मेरा बात समझ में आया? ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया जो आपका साइन b का वैल्यू है कॉस c का भी वही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्यूट एंगल चेंज होने की वजह से जो p, एक मिनट, जो एंगल b के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर था वही वाला चीज एंगल c के रिस्पेक्ट में बेस बन चुका है। नहीं समझ में आया मेरा बात? एक्यूट एंगल जब बदलेगा तो क्या चीज बदलेगा? एक्यूट एंगल जब बदलेगा तो भैया p और b बदल जाएगा। इसीलिए यहां पे देखो, जब तुम लिखने के लिए गया, फिर से जब तुम लिखने गया cos c, तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेनस फॉर्मूला नहीं बदला, तुम्हारा जो b के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर था c के रिस्पेक्ट में वही किसका काम करने लगा? c के रिस्पेक्ट में वही। तो फिर से हम देखें साइन b, हमको साइन b से कोई मतलब नहीं है। साइन b हो, साइन z हो, साइन m हो, साइन कुछ भी हो, उसका फॉर्मूला तो p बाई एच होगा, हाँ या ना? बस खाली ये फॉर्मूला, ये वाला फिगर बोलता है कि भैया आप जो यूज करने वाले हैं उसमें b अगर आपका एक्यूट एंगल है तो आप b के रेस्पेक्ट में सब कुछ लिखिए। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा b अगर एक्यूट एंगल होगा तो ये किसका काम करेगा? हाँ या ना? 8 हाइपोटेनस तो फिक्स। क्या आया बात समझ में? पक्का? अब आया भैया, देख लो cos c। जैसे तुम cos c लिखो चाहे cos का दुनिया का कुछ भी एंगल लिखो, यहाँ फॉर्मूला तो आपका b बाई एच होगा, लेकिन अब आपका सारा कैलकुलेशन चलेगा c से। तो अगर ये c है, एक्यूट एंगल का काम कर रहा है, तो ये होगा परपेंडिकुलर, तो इधर बेस कौन होगा? 8। समझ में आया दोनों सेम वैल्यू क्यों आ रहा है? पक्का? थर्ड क्वेश्चन का दिया है साइन b प्लस साइन c। पता साइन b हो चाहे साइन c हो, फॉर्मूला दोनों का p बाई एच। b वाले में b एक्यूट एंगल करके p का आइडेंटिफिकेशन होगा, c वाले में c को यूज करके परपेंडिकुलर का आइडेंटिफिकेशन। पक्का? तो b के हिसाब से ये परपेंडिकुलर सही है, और c के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बन चुका है 14/10। सबको काट लेंगे, वो अलग चीज है। आया कि बाउंसर गया? अब आया ये। सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? cos b sin b लगेगा, cos c लगेगा, cos b लगेगा, cos c लगेगा। sin b cos c sin c, अगेन फिर से लास्ट बार सेम बात। क्या ये वाला चीज लिखने से फॉर्मूला बदलता है? सिर्फ एक्यूट एंगल के हिसाब से p और b बदलता है। तो अभी हम साइन b सीन्स निकाल चुके हैं, तो देख के लिख दे रहे हैं 8/10 इनटू cos c भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो अभी हम देख के ही लिख दे रहे हैं। साइन c भी हम लोग यूज कर चुके हैं, तो अभी देख के ही लिख दे रहे हैं। अब देख इधर आए, फिर से इधर आए, cos b बाई एच फॉर्मूला नहीं बदलना है, वो b बाई एच ही होगा। एक्यूट एंगल किसको लेंगे? b को। एक्यूट एंगल, तो इफ b इज एक्यूट एंगल, this is perpendicular and this one is 64 36 100 LCM 100 by बोलो आया कि ऊपर से चल गया पूरा बात? पक्का आया? छापो जल्दी से। लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए नहीं लिख रहे। मिटा दे। देखो, अगर तुम ध्यान से देखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक का जगह बाबू 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक का जगह राइट एंगल ट्राइंगल कितना बन रहा है भाई? 2। ध्यान से अगर देखेगा तो एक ADC छोटा वाला, एक ABD, देखिए ये 90 है ना ऐसे, तो ये एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक्यूट एंगल y जैसा दिख रहा है। ये भी एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक्यूट एंगल का काम x कर रहा है। ये इधर 90, मतलब रेड वाला ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस का काम AC कर रहा है, राइट वाला ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस का काम। तो कुछ नहीं करना है,
हम लोग आंख बंद करके इसका वैल्यू जानते हैं, जो जो अननोन है उसको लिख देते हैं। जब हमको एक्स एक्स का बात होगा हम यहाँ वाला ट्राइंगल से आंसर कर रहे होंगे, और जब वाई के बारे में बात होगा तो हम लोग अगेन फिर से, मेरे को कुछ पता है चाहे नहीं पता है। अगर हम ये छोटा ट्राइंगल का बात करें, एक सेकेंड, अगर हम ये वाला छोटा ट्राइंगल का बात करें, अगर ये 90 होगा तो क्या ये हाइपोटेनस होगा? और ये वाला कितना दिया है? 5। क्या दिया है? बेस कहां से हो जाएगा भाई? चैप्टर स्टार्ट ही, फिर हमको क्या मतलब है कौन है वो? जब तक हम एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे हम बेस परपेंडिकुलर पहचानेंगे? इतना तो कंफर्म है ना, हाइपोटेनस को छोड़ के दोनों में से कोई भी एक पी होता है और एक बी होता है। जब हम बात करेंगे एग्जैक्टली एक्स का तब ये परपेंडिकुलर है। कौन है? भाई नीचे में बेस होता है, ये बात को समझना छोड़ दो कम से कम। वो कहां पे है जाके मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब। नीचे वाला बेस, वर्टिकल वाला हाइट, नीचे वाला बेस, वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक्यूट एंगल डिसाइड करेगा कि वो बेस है। तो अगर हम एक्स का हिसाब से अगर जेन्युइनली बात करें तो ये 5 परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। सही है? तो ये किसका काम कर रहा होगा? बेस का। तो बेस का मतलब नहीं है ऐसे ही होगा, और परपेंडिकुलर का मतलब नहीं है कि वर्टिकल होगा। बोलो बात समझ में आया? अब तुम ये निकाल के देखना, मेरे को आता है तो हम इसको निकाल ले रहे हैं। वेरी गुड, 12 आएगा। कितना आएगा? 5 12 13 ट्रिपलेट है। 5 12 13, 5 का स्क्वायर 25। क्या हो बोल? भैया AB 20 हो। क्या चीज? हाँ देख दे, रुक जा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करो। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। समझ में आया कि नहीं? ये सब ख्याल रखो। अब ये यहां से लेके यहां तक पूरा 21 दिया था, जिसमें यहां से यहां तक 5 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा पता है? 16। अब अगर हम यहां वाला ट्राइंगल का बात करें, यहां मैंने एबीडी का, ये अगर 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेनस होगा। अब चाहे परपेंडिकुलर कोई भी हो, बेस कोई भी, अरे है तो ये दोनों पी और बी ना। 12 का स्क्वायर करो 144, 16 का स्क्वायर करो 256, दोनों का ऐड करेगा 400। आया कि ऊपर से किया? इसको खुद से नहीं करना है, इसको लिख के बनाना है। कैसे लिख के बनाना है? एक साइड का हम लिख दे रहे, दूसरा साइड का हम नहीं लिखेंगे, आगे से हम नहीं लिखने वाले हम। तो फिर से ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल में जब तुम PBH को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो जो नाम है ना वही नाम यूज कर लो। जैसे अगर हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ये तो गारंटी हाइपोटेनस है। हाँ। लो भैया H स्क्वायर लिखे ही नहीं हम, AC स्क्वायर लिख दिया, हाइपोटेनस है। एक जन इसमें से P होगा, एक जन इसमें से B होगा, दोनों तो होगा राइट साइड में और दोनों का बीच में प्लस होगा ना। अब तुम पहचानते रहो कौन P है कौन B है। हम तो P और B लिखे ही नहीं, लिखे क्या? हम किसका यूज कर लिए? नाम का। किसका यूज कर लिए? AD और DC। अब अगर जेन्युइनली फिर से बात किया जाए तो इफ x इज द एक्यूट एंगल, DC किसका जैसा बिहेव कर रहा है? परपेंडिकुलर। तो जब भी B और B में कंफ्यूजन होगा, P और B का कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है, आप P और B उसका लिए लिखिए ही मत, आप उसका जो नाम है वो नाम लिख दीजिए। क्लियर है ना? हाइपोटेनस फिक्स है, दिक्कत किस में है? P में और B में दोनों का माथा में स्क्वायर लगता ही है, दोनों का बीच में प्लस लगेगा। बोलो बात समझ में आया? तो अब अगर हम लिखें AC 13 का स्क्वायर, AD आपको चाहिए और DC इधर लेके चला है 169 माइनस 25, ये किसका वैल्यू है? तो AD का वैल्यू कितना हो गया? रूट अंडर दैट इज, बोलो क्लियर है? सेम चीज रिपीट करेंगे ABD में। क्लियर है? तो क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सही बात। और फिर इसका 40 20 निकालेंगे। क्लियर है? फिर इसका 20 निकाल लेंगे। अब तुमको जो मांगा है तुम निकालो, बस भैया आंख खोल के रखना। जब आपका x का बात हो रहा होगा रेड वाला ट्राइंगल आंसर करेगा, रेड वाला के हिसाब से PBH का डिटर्मिनेशन होगा, और जब y का बात होगा तो ये जो पिंक वाला ट्राइंगल बनाए हैं जिसका नाम AB, इसका हिसाब से कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ नहीं है। नहीं, लेंथ तो प्लस माइनस नहीं हो सकता है ना। अगर तुम बोलेगा रूट अंडर 144 को प्लस माइनस 12 लिखेंगे, हम बोलेंगे सच बात, तो सही बात बोला है। रूट कोई भी चीज का प्लस भी होता है तो अच्छा बात बोला है ना वो। लेकिन लेंथ है ना, AD तो एक लेंथ है ना बाबू, लेंथ नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? नेगेटिव को इग्नोर कर दे रहे हैं। बोलाया?
अब आपसे जो मांगा आप निकालिए। फॉर्मूला बदलेगा? नो। नहीं। एक्यूट एंगल बदलेगा तो भैया आपका ट्रायंगल बदल जाएगा। एक्यूट एंगल बदलेगा तो आपका पी और बी बदल जाता है। टैन चाहे कुछ भी हो, एक्स हो, टैन वाई हो, टैन अल्फा हो, टैन बीटा हो, टैन गामा हो, या फिर टैन ए लिख दे, टैन बी लिख दे, टैन सी लिख दे, जो लिखना है लिख दे। होगा तो पी बाई बी ही होगा, तो वो बस एक्स का बात होगा तो वहां से बात होगा। तो एक्स के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? 5 5 बाय 7। क्लियर है? कॉस में जब आइएगा तो आपका भैया बी बाई एच तो होगा, वो तो इस जन्म में यार नहीं बदलने वाला है। 16/20 समझ में आया क्या? वो इस जन्म में और नहीं बदलेगा, बदलेगा वो सेम रहेगा। आपका बदल जाएगा क्या? ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल अगर y होगा तो 12 पता है काम कर रहा होगा परपेंडिकुलर का, तो 16 काम कर रहा होगा। 16/20 हम काट नहीं रहे, ये सब कटेगा तो लोग काटेगा 4 बाई 5 वाले। अब यहाँ पे जब हम आए कोसेक स्क्वायर y माइनस, ये दोनों चीज का आंसर किससे होगा? लेफ्ट वाले ट्राइंगल से। कोसेक हमको याद नहीं, हम याद करने भी नहीं। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है पी बाई एच, तो ये होगा एच बाई पी। आंसर कहाँ से होगा? लेफ्ट वाले ट्राइंगल से। तो ये हो गया, सही है। और अगर ये आपका y है, आया के ऊपर से किया, स्क्वायर के लिए स्क्वायर दे दिए, कॉट है, हमको पता नहीं, हम जानते भी नहीं, हमको जानना भी नहीं है। टैन का उल्टा होता है, टैन होता है पी बाई बी, बी बाई पी, लेकिन कौन ट्रायंगल से? इससे। तो y के हिसाब से अगर ये परपेंडिकुलर है, ये सही बात, और आपको बेस बाई परपेंडिकुलर ही चाहिए। आया कि बाउंसर किया? ई वाला होगा 400, ये होगा 14, ये होगा 256, 14, एलसीएम लेगा माइनस करेगा 144 बाई 1। ये फिर से देखिए थर्ड स्क्वायर फॉर्मूला है ना, स्क्वायर फॉर्मूला। अब इसको हम नहीं निकाल रहे हैं, ये तुम खुद से निकालेगा। कैसे करेगा ना, यहाँ पुट मत करने, यहाँ तुमको सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा? साइन एक्स लगेगा, इसको देख के निकाल लो। और क्या लगेगा? साइन वाई, इसको देख के निकाल लो। और क्या लगेगा? कॉट वाई, इसको देख के निकाल लो। सही है? और उसके बाद उधर ले आके पुट करके सॉल्व कर लो। कर लेगा? चलो छापो जल्दी। यहां पर भी सेम पिछले वाले फिगर के जैसा, हाँ या ना, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक एडी के राइट में, एक एडी के लेफ्ट में। सही बात, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। सही बात। तो क्या हम बोल सकते हैं बिना कुछ के, ये 5 ये 13 तो ये 12, ये पूरा 16, ये 5 सॉरी 21 तो ये 16, ये 12 ये 16। जिसको समझ में आया होगा सेम ट्रायंगल है। सही बात है। बस यहाँ पे वो x यूज कर रहा था, यहाँ पे थीटा यूज कर रहा है, यहाँ पे हम लोग दो एक्यूट एंगल यूज नहीं कर रहे, खाली थीटा यूज कर रहे हैं। सही है। और आपसे कुछ लंबा चौड़ा कहानी नहीं मांगा, फ्रॉम द गिवन फिगर, उसको सिर्फ चाहिए सेक एच बाई बी। बट योर आंसर कहां से किया जाएगा? ए बी डी से कि ए डी डी सी से? ऑब्वियसली ए, क्योंकि इसी में तो थीटा यूज हो रहा है। तो भैया थीटा का अपोजिट में तो परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट में तो हाइपोटेनस, जो बचता है 20/16। बोला आया कि बाउंसर चल गया? छोड़ देते हैं इसको। सेकंड फिगर, सेकंड फिगर का भी हम क्या कर रहे हैं? डेटा कैलकुलेट करके तुमको दे रहे हैं। चलो भाई ध्यान से अगर देखा जाए अगेन, ध्यान से भैया अगर देखा जाए अगेन, ये भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नाम उन लोग नहीं लिखा है तो हम अपना लिए नाम यूज कर ले रहे हैं, अपना सहूलियत के लिए, कि अगर जरूरत पड़ेगा तो कैसे पुकारेंगे, उसीलिए नाम यूज कर लिया। हाँ तो भैया ये 3 है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, शाबाश। मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी के लिए पता है ये हाइपोटेनस का काम है। सही बात। ये वाला ट्रायंगल के लिए अगर ये आपका y यूज हो रहा है तो ये आपका परपेंडिकुलर जैसा यूज हो रहा है, ये 90 का ऑपोजिट में, ये 12, तो आपका का पास क्या नहीं है? बेस नहीं है। कौन नहीं है? सही बात, सही बात। निकाल के देख लेते हैं, देख लो। अगर नहीं आएगा तो नाम लिख दो। AC हाइपोटेनस है कंफर्म, AC स्क्वायर, सॉरी इधर भी, अच्छा AD स्क्वायर
इज इक्वल टू AC square plus AC स्क्वायर प्लस, 3DC देखो सही लिखे गलत, सही। सही है, हाँ। सही है। और अभी तक अगर हम y को इग्नोर कर दें तो पता है हमको पता नहीं AC और CD में से कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है। अगर हम y को यूटिलाइज कर लें तो भैया AC परपेंडिकुलर है। चाहे तुम इसको यूटिलाइज करो चाहे नहीं करो, ये वाला तो भैया रिजिड चीज है ना, ये चेंज होगा। हाइपोटेनस फिक्स है, उसके अलावा जो दो साइड होगा दोनों राइट साइड में होगा, दोनों का माथा पे स्क्वायर होगा और दोनों का बीच में प्लस होगा। ये तो होगा ही होगा। समझ में आया कि ऊपर से किया, पक्का बात है। अब यहाँ पे अगर हम नाम लिखना चालू करें, AD कितना है 12, AC कितना है CD आपको पता 144 माइनस 16 CD स्क्वायर 128, ये 8√2 होगा। 8√2 हम लिख सकते हैं 128 को 64 इंटू 2, 64 का रूट होता है 8 और 2 जैसे वैसे रह जाएगा। लो भाई, तो आपको इस वाले ट्राइंगल का ये 12, ये 4, ये 8√2, इस वाले ट्राइंगल का ये 3, ये 4, तो आपसे जो मांगेगा हम निकाल लेंगे। जब x का बात किया जाएगा तो ये वाला ट्राइंगल से आंसर कर रहे होंगे हम, और जब y का बात किया जाएगा तो ये वाला ट्राइंगल से हम आंसर कर रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो अगर हम बात करें ये वाला ट्राइंगल का x के हिसाब से 4 परपेंडिकुलर है, 5 हाइपोटेनस है, 3 बेस है। y के अकॉर्डिंग ये पक्का, ये और ये। चलो इतना लिख लो, आंसर खुद से करना, नहीं होगा तो हम बताएंगे। जल्दी से लिखो। कैलकुलेशन कैसे करेगा फिर से, while कैलकुलेटिंग दिस, जब तुम इसको कैलकुलेट कर रहा है, देख लो ध्यान से, एक को हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, एक को हम कर दे रहे, तो ना पहले इधर ही पुट करने मत चल जाओ। तुमको जरूरत क्या क्या चीज का उसको देख लो, उसको निकाल लो। तुमको जरूरत है tan y का, cos y का, तो चलिए भैया tan y और cos y, चाहे tan y हो चाहे दुनिया में कुछ भी हो भैया, tan अगर लिख दिए तो p by b हो, और cos अगर आप लिख दिए तो ये b by, ये कंफर्म है। y के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल में आप आइएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका तो परपेंडिकुलर 4 बेस, तो ये कितना होगा पता है 1/2। जब आप cos में आइएगा तो आपका b का काम, अगेन इसी ट्राइंगल में b का काम कौन कर रहा है, हाइपोटेनस का काम, सही बात। 2 तो 2√2, सही है ना। मेरे को ये चाहिए नहीं, मेरे को तो ये चाहिए, हम तो इसको खाली यूज करना चाह रहे हैं, सही बात है ना। तो हम अगर इसको खाली यूज करना अगर चाहते हैं तो तुम खुद से ही सोच के देखो तुम्हारा जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है। tan स्क्वायर y माइनस 1 बाई, सही है, tan y स्क्वायर में कितना निकाले, 1/2√2 का, शाबाश। 1 बाई cos स्क्वायर y 2√2/3 का। अब थोड़ा सा भी जिसको मैथ आता होगा उसको इतना तो पता ना, 3 का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया 1/8। वेरी गुड। 2√2 का स्क्वायर का होता है 2 का भी स्क्वायर, √2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर माइनस ऊपर चले जाएगा, 8 ले लिया एलसीएम, 1 माइनस 8। बोलो क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करेगा, जो चाहिए ना उसको अलग से निकाल लेना है, सही है। चलो लिख लेते हैं फिर से देखो, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो जो मेरे को चाहिए वो हम निकाल दे रहे हैं। कैलकुलेशन तुम खुद से करना, ध्यान से देखो सबको, कैलकुलेशन तुम खुद से करना, जो जो चाहिए वो हम निकाल दे रहे हैं। अगेन ध्यान से देखो, अगर तुम ये क्वेश्चन पढ़ेगा पूरा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ढेर सारा कहानी लिखा हुआ है। वो कहानी में 2 बात कॉमन है कि आपका x भी यूज हो सकता है, सही बात। और यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर तुमको राइट एंगल दिखता होगा, यहाँ ऐसे राइट एंगल बना रहा है,
और दूसरा यहाँ ऐसे राइट एंगल है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला है ABC, मतलब इसको भूल जाओ कि ये एग्जिस्ट भी करता है ना। तो ये अगर 90 है, ये बेस हो बेस है, sorry, 90 है, हाइपोटेनस ना होगा, नीचे में बेस होता है, ये बात भूल जाने तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाएगा। कोई भी हो बेस, कोई भी हो परपेंडिकुलर, उसका पोजीशन फिक्स है। एक्यूट एंगल जिसको आप कंसीडर कर रहे हो उसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट में जो बचेगा, वो बेस। तो ये 90 है ना भाई, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सही है। और आपका काम चलने वाला है एक्स को लेके। अभी आया कि नहीं आया? आ गया। और ये आपका बेस होने वाला है, ये आपका बेस होने वाला है। खुला है, गेट खुला है, देखो इधर, 2 मिनट रुकिए। हाँ। अब उसके बाद अगर देखें, अब ये बड़ा ट्रायंगल को भूल जाइए, तो ये अपने आप में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये 90 है, तो इसके ऑपोजिट में ये हाइपोटेनस। पक्का, हाँ। हाँ या ना? हाँ। तो अगर ये 9 होगा, ये 12 होगा, 9 का स्क्वायर, चाहे ये P हो चाहे ये B हो, 12 का स्क्वायर होगा तो दोनों P और B ना। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 220, ये पता 15 का स्क्वायर होगा। लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, 15 का स्क्वायर हम लोग को पता भी है कितना होगा। उधर कर सकते भाई थोड़ा, 225 कितना का स्क्वायर है, मतलब पता है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में जिसका नाम BDC है, एक उसमें 9 है, दूसरा उसमें 12 है, तो तीसरा साइड 15 है। और इस छोटे वाले ट्रायंगल में 9 पता परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, क्योंकि ये आपका एक्यूट एंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर 90 का ऑपोजिट में हाइपोटेनस। जो बचेगा वो सही है। अब इस ट्रायंगल को सपोज हम भूल जाते हैं, भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ये 25 है, ये 15 है, भैया जो भी होगा तो ये परपेंडिकुलर, और ये है 15। जिसको पता है वो जानता है, नहीं पता है तो फिर से तुमको निकालना पड़ेगा। 20 होगा, कितना होगा? तो देख, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर मेरे को याद है भाई, तो मेरा ना काम तो ऐसे ही आधा आसान हो जाता है। 9 12 15, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का 9 12 15, 15 उसमें होता है हाइपोटेनस, बाकी दोनों होता है B और P। 15 20 25, 25 हाइपोटेनस, बाकी दोनों में से कोई भी P और, मेरे को नहीं पता है तो लिख के निकाल लो, नहीं पता है तो लिख के निकाल के दिखा दीजिए। देखो एक तो लिख के निकाल के दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लिख के निकाल के दिखा दे रहे हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल में राइट एंगल मार रहे हैं, हाँ बड़ा वाले में, तो ये अगर 90 होगा बड़ा वाला का, तो ये किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का। AC स्क्वायर, सही बात, AB स्क्वायर प्लस, भूल गए हम कि ये है ही नहीं है, बात खत्म। तो ये AC स्क्वायर 25 का स्क्वायर, AB आपको चाहिए, BC दिया है 625 माइनस 15, बोलो क्लियर है? तो ये कितना हो गया? आया कि बाउंसर गया? आया कि बाउंसर गया? बात खत्म। जब x का बात करेगा छोटा ट्रायंगल से आंसर करेंगे, और y का बात करेगा तो फॉर्मूला अडिग है ना। अडिग मतलब वो अपना जगह से हिलने वाला, फॉर्मूला P/h है तो P/h ही रहेगा साइन थीटा का। चाहे आप थीटा लिख दीजिए, चाहे आप बीटा लिख दीजिए, चाहे x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, a लिखिए, b लिखिए, कुछ भी लिखिए, जीवन में कुछ भी लिख दीजिए, साइन थीटा ही जन्म में आर नहीं बदलने वाला, वो तो P/h। बस खाली क्या होगा, जब हम एक्यूट एंगल x के बारे में बात करेंगे तो बड़ा ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आंसर होगा। और बड़ा ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये अगर x है तो पता है ABC आपका ना परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, 25 आपका हाइपो और AB आपका। छोटे वाले ट्रायंगल में अगर y है तो BD आपका परपेंडिकुलर होगा, 90 का ऑपोजिट है BC, हाइपोटेनस होगा, और जो बचा DC। जो बेस होगा। चलो मेरे को एक तो आंसर करके दिखाओ कैसे करेगा। देख तुम लोग का गलती क्यों होता है ना, तुम लोग क्या करते हैं एक बार में लिखने चल जाता है। मत लिखो एक बार में, इतना लिखेगा, उसके बाद ये देख कैसे
मेरे को चाहिए क्या सॉल्व करने के लिए cos x sin y tan x, वो तीनों निकाल लेंगे, ले आके बैठा देंगे। एक को कम से कम बना ले सही सही, देखो कितना आंसर आ रहा है 14/5।